हेलो एवरीवन, एमजी पॉलिटेक्निक की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ऑनलाइन क्लास चल रही है, जो आपका मैकेनिकल फोर्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरणीय शिक्षा जिसको कहते हैं, पर्यावरणीय शिक्षा बोलते हैं। ये आपकी क्लास नहीं चल रही थी अभी, जैसा कि लोगों का वो था कि हाँ इसकी भी क्लास चले, तो मैं आज पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्शन क्लास है। और एनवायरमेंटल स्टडीज बहुत ही आसान है कि बहुत ज़्यादा इसमें आप थ्योरेटिकल पूरा सब्जेक्ट है जो दैनिक जीवन में आप देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में जो पोल्यूशन क्रिएट हो रहा हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वाटर हो, चाहे वो जो है नॉइस पोल्यूशन हो, चाहे सॉइल पोल्यूशन है, वो कैसे हो रहा है, उसके रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, ये सभी लोग जानते हैं। तो बेसिक्स यही सब चीज़ें यहाँ पे पढ़ना है। आपका जो पढ़ना है वो मैकेनिकल फोर्थ सेम में मैकेनिकल ईयर मैकेनिकल ब्रांच के बच्चे पढ़ेंगे, और जो सेमेस्टर है फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों को पढ़ना है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स जो 50 नंबर का होता है, और इसी में 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, कितने नंबर का? 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। क्लियर? तो एनवायरमेंटल स्टडीज ये 50 नंबर का पूछा जाएगा, 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। थ्योरेटिकल पूरा कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, बहुत ही आसान चैप्टर है। हम अपने जो एनवायरमेंट में घटनाएं देख रहे हैं, चाहे वो पोल्यूशन के कारण हो, चाहे एयर पोल्यूशन हो, चाहे वाटर हो, या जो हमारा जो आज के समय में देख रहे हैं नेचर अनबैलेंस हो रहा है, जो हमारी इकोलॉजिकल साइकिल है वो इम्बैलेंस हो रही है, वो क्यों हो रही है इसके बारे में स्टडी करना है। वाटर पोल्यूटेड हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसकी रोकथाम कैसे की जाए। सॉइल पोल्यूशन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, इसको रोकथाम के लिए क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं जो जिसके कारण जो है सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, चाहे वो नॉइस पोल्यूशन हो। और एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन, उसके लिए क्या क्या कानून बनाए गए एनवायरमेंटल को संरक्षित करने के लिए। और इम्पैक्ट एनर्जी यूज ऑन एनवायरमेंट, जो एनर्जी यूज हो रही है, चाहे वो हम फ्यूल कंबस्शन करने के माध्यम से कर रहे हैं, यानी हाउ किसी भी प्रकार से अगर जो एनर्जी यूज कर रहे हैं उसका हमारे एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन क्लास है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही आनंद आता है इस चैप्टर पढ़ने में। टोटल यूनिट्स आपकी जो है 7 यूनिट है। ठीक है, 7 यूनिट है, और जिसमें कि मैं थोड़ा सा सबके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन में बच्चे में आपको इकोसिस्टम क्या है, इकोलॉजी क्या है, लाइफ साइकिल क्या है, जो एनवायरमेंटल बैलेंस साइकिल है वो क्या है। जैसे हमारे दैनिक हम अपने एनवायरमेंट में देखते हैं जो ऑक्सीजन चक्र बना हुआ है, कैसे मेंटेन रहता है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो किस प्रकार से वो बैलेंस बना हुआ है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा नंबर है, चाहे वो वाटर की बात करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जलीय चक्र किस प्रकार से बना है, या किस प्रकार से बैलेंस है, किस प्रकार से मेंटेन है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और इसी में हम लोग आ जाते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। इसी में आ जाता है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर आता है। एटमॉस्फेयर में 4 लेयर होती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ट्रोपो, मेसो, स्ट्रेटो, इस तरह से 4 लेयर हैं। तो इनके बेसिक्स यहाँ पे हमको डिस्कस करना है, और बेसिक्स में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्यों हमारा जो इन्वायरमेंट है इम्बैलेंस हो रहा है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर पहला है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन जो वायु प्रदूषण है क्या, जैसे कि सामान्यतः सभी लोग देखते हैं, इसके पहले प्रीवियस 2-3 साल 2 साल पहले देखा जा रहा है, तो एयर पोल्यूशन इंडेक्स में काफ़ी बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब ये लॉकडाउन वगैरह हुआ तो एयर पोल्यूशन इंडेक्स काफ़ी हद तक सही हुआ, मतलब कि जो पोल्यूशन था वो कम हुआ। और पोल्यूशन क्यों हो रहा है ये सभी को मालूम है कि भाई जो औद्योगिक कल कारखाने, ये जो फ्यूल वगैरह जलाया जा रहा है, और तो जिसके कारण जो है जो उसमें विभिन्न प्रकार की गैसें हमारे वायुमंडल में जा रही हैं, तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एयर पोल्यूशन की जब भी बात करते हैं तो 2 टाइप्स पॉल्यूटेंट्स होते हैं,
दो फैक्टर होते हैं जिम्मेदार होते हैं पोल्यूशन के लिए, या तो पार्टिकुलेटेड होंगे या तो गैसियस होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, या तो एयर में दो तरह की ही चीजें मिक्स हो सकती है, या तो वो गैसीय रूप में हो, ठीक है, या तो आपका वो पार्टिकुलेटेड मतलब कण के रूप में। जैसे कि आप समानता देखिए, जब हम कोई पदार्थ जलाते हैं, सपोज दैट हम प्लास्टिक जला रहे हैं या अन्य कोई मटेरियल जलाते हैं, तो वहाँ पे क्या देखते हैं कि दो तरह के पॉल्यूट्स निकलते हैं, या तो गैस के रूप में रहेंगे, सपोज दैट उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो मटेरियल है उसका नेचर कैसा है, किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। दूसरा है कि उसमें से कुछ देखेंगे कार्बन के कण भी निकलते हैं, तो कार्बन की जब वहाँ कण जब जलाते हैं तो देखते हैं कि वो एनवायरमेंट में चले जाते हैं। देखिए हमें ऐसा प्रतीत होगा बहुत चले गए, बहुत मतलब वो ऊपर चले गए, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डाउन होता है तो नीचे सेटल डाउन होने लगते हैं, तो वो जब नीचे सेटल डाउन होते हैं, एयर में मिक्स हो जाते हैं, तो वो चीज़ें हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। कई फैक्टर्स हैं, जैसे इंडस्ट्री से निकलने वाले धुएं, या जो मोटरसाइकिल वगैरह है या हैवी मोटर गाड़ियाँ, उनसे जो फ्यूल कंबस्टन होता है तो उससे जो है धुएं या जो उसमें से अवांछनीय गैसें, अवांछनीय पदार्थ निकलते हैं, तो इस प्रकार से एयर पोल्यूशन है। तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कौन कौन से मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं कंट्रोल करने के लिए, इस पर भी यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। कौन कौन से मेथड हैं जिसके माध्यम से हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि इसके प्रीवियस ईयर में देखे हम लोग, तो बाइक में आता था BS3 BS4 इंजन आता था, आज के समय देखिए उसमें BS6 गाड़ियाँ ले, तो इसमें हो क्या रहा है, फिर सभी लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होगी, और नहीं है तो इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे जो कंट्रोल किया जा रहा है, चाहे वो ईंधन के माध्यम से, जैसे पहले रहता था तो जो 4 व्हीलर वगैरह गाड़ियाँ चलती थी पेट्रोल या डीजल से, लेकिन अब जो गाड़ियाँ आ रही हैं CNG डीजल पेट्रोल उसमें कंबाइंड रहता है। तो जब CNG से गाड़ी चलाएंगे, जाहिर सी बात है उसका एवरेज ज़्यादा रहता है, दूसरे नंबर वो उससे पोल्यूशन नहीं होता, जिसको हम लोग बोलते हैं जो CNG होता है वो इन्वायरमेंट फ्रेंड होता है, मतलब उसको इन्वायरमेंट का दोस्त बोला जाता है एज कम्पेयर टू अदर फ्यूल जो है। तो कैसे एयर पोल्यूशन हो रहा है, कैसे इसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या इस पे जो है लेजिस्लेशन बनाएंगे, कानून बनाएंगे, कब क्या करना चाहिए, इसके बारे में आप डिटेल्स पढ़ेंगे। और कौन कौन से अन्य गैसें हैं जो कि हमारे एयर को पोल्यूटेड कर रही है, इसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। दूसरा है नेक्स्ट, तीसरा यूनिट है आपका वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण जिसको हम लोग बोलते हैं। तो जल प्रदूषण क्या है? जल प्रदूषण मतलब ये हुआ कि जब जल में अवांछनीय पदार्थ खोल दिए जाते हैं या मिल जाते हैं, ठीक है। तो अवांछनीय पदार्थ जब मिलेंगे तो वो जो स्टैंडर्ड वाटर की क्वालिटी होती है वो क्या हो जाती है, इफेक्टेड हो जाती है, उसमें कुछ न कुछ अवांछनीय पदार्थ आ जाते हैं। जब अवांछनीय पदार्थ आते हैं तो उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है, और वो अवांछनीय पदार्थ कई रूपों से आ सकते हैं। कैसे कैसे अवांछनीय पदार्थ आ सकते हैं, कौन कौन से उसमें पदार्थ मिलेंगे जिसके कारण हम कहेंगे ये पॉल्यूटेड वाटर है। जैसे कि पहला देखते होंगे आप लोग, नगर निगम में जब पानी सप्लाई होती है, वाटर सप्लाई होती है, तो वहाँ पे क्या देखते हैं कि उस दरमियान बहुत से उसमें पॉल्यूटेड वाटर रह जाता है। पॉल्यूटेड वाटर का मतलब अवांछनीय पदार्थ उसमें मिलना शुरू हो जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, नुकसान हो जाते हैं, जलीय जंतु या पेड़ पौधों के लिए नुकसान होते हैं। तो जो वाटर पोल्यूशन है कैसे हो रहा है, कैसे उसको रोकथाम किया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या जो है रूल रेगुलेशन है, कैसे हम वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं, कैसे पानी पीने योग्य बना सकते हैं, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर चर्चा की जाएगी। और क्यों, जैसे कि आज पूरे भारत में देखा जाए, पूरे विश्व की सबसे बड़ी समस्या हो चुकी है वाटर पोल्यूशन। वैसे तो देखा जाए जितने भी पोल्यूशन क्रिएट हो रहे हैं सबसे ज़्यादा इसमें दो ज़्यादा डोमिनेंट है, आपका एयर पोल्यूशन और दूसरा वाटर पोल्यूशन। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि साउथ अफ्रीका के कोई स्टेट है जहाँ पर पूरा रिसोर्स वाटर कम्प्लीटली खराब हो चुका है। तो मतलब ये जो आने वाले जो वाटर पोल्यूशन है इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जैसे कि आप पहले अपने यहाँ इलाहाबाद का स्टेटस देखा जाए तो वहाँ पे आर्सेनिक, पहले वाटर में ना तो आर्सेनिक था, लेट नहीं था, लेकिन आज के स्टेटस में देखा जाए बहुत से ऐसे एरिया हैं जहाँ पे आर्सेनिक की मात्रा प्रेजेंट हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो है वाटर पोल्यूटेड होता जा रहा है। पहले तो देखा जाता था तो सभी लोग रिसोर्स वाटर पीते थे, लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है कि सभी लोग आरओ का पानी पीते हैं। तो क्यों पी रहे हैं? क्योंकि उसमें वाटर जो है पोल्यूटेड होता जा रहा है। और इस विषय पे कैसे वाटर पोल्यूशन को रोका जाए, तो देखिए जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं नैनी वगैरह में या दारागंज वगैरह में पंपिंग स्टेशन, वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया, उस माध्यम से वाटर जो पोल्यूटेड है उसको
ट्रीटमेंट करने के बाद मिट्टी में छोड़ा जा रहा है, सिंचाई के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो नई नई तकनीक का इस्तेमाल करके जो वाटर पोल्यूशन से बचाया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है, और कौन कौन से फैक्टर है वाटर को पोल्यूट करने के, इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा है सॉइल पोल्यूशन, मृदा प्रदूषण, जिसको हम लोग दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि भाई जो आज के समय में अधिक कृषि की जा रही है तो उसमें तरह तरह के रसायन, खतरनाक रसायन इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके माध्यम से जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता है वो क्या होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं जब नष्ट हो रही है तो उसके लिए जो रसायन वगैरह डाले जा रहे हैं तो जिसके कारण सॉइल पोल्यूशन हो रहा है। दूसरा नंबर ये कि जो नगर निगम या गांव से निकलने वाले कचरे हैं उनको एक जगह, जैसे नगर निगम की बात करते हैं तो डेली पता नहीं कितने टन, मतलब 200-400 टन जो कचरा निकलता है उसको एक जगह भंडारण किया जा रहा है, स्टोरेज किया जा रहा है, जिसके कारण वहाँ की जो एरिया की लैंड है वो पोल्यूटेड होती जा रही है। तो सॉइल पोल्यूशन के बारे में यहाँ पे हमें डिस्कस करना है, और सॉइल पोल्यूशन के कौन कौन जिम्मेदार है, कैसे उनको निवारण किया जाए, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है नॉइस पोल्यूशन, जो ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण के बारे में देखिए, पहले रहता था तो गाड़ियाँ वगैरह कम चलती थी, ट्रेन वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह कम थी तो नॉइस पोल्यूशन कम रहता था। लेकिन आज के समय में देखा जा रहा है कि गाड़ी या जो रेलगाड़ी या कल कारखानों से निकलने वाली जो ध्वनियाँ हैं जो हमारे समस्त जीव जंतु को प्रभावित कर रही हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं नॉइस पोल्यूशन। और क्या क्या रीजन है, कौन कौन से फैक्टर है जिनके माध्यम से नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन, जो पोल्यूशन हो रहे हैं इनको कैसे रोका जाए, इसके लिए क्या कानून बनाया गया, समय समय पे कानून बनाया गया इसको, कि वाटर पोल्यूशन अधिनियम जो है 1984-74 ऐसे समथिंग बनाए गए। इसी तरह एयर पोल्यूशन, इसी तरह सॉइल पोल्यूशन, इसी तरह नॉइस पोल्यूशन की जो पोल्यूशन हो रहा है इसके लिए जो है कोई कानून बनाया जाए जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए और जो इस पे पहला कर उस पर कानूनी प्रक्रिया का पालन कराया जाए। तो एनवायरमेंट लेजिस्लेशन कानूनी जो आपका बनाया गया है पर्यावरणीय कानून, इसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट है इम्पैक्ट एनर्जी यूज ऑन इन एनवायरमेंट। हम जो अपनी दैनिक जीवन में एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो फ्यूल के माध्यम से फ्यूल जला रहे हैं या अन्य प्रकार की जो जैसे लाइट की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वहाँ से जो एनर्जी जैसे बल्ब जलाते हैं तो बल्ब में क्या होता है कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी जलाए तो वहाँ पर थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो उसका क्या हमारे एनवायरमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वैसे ही मैं पोर्शन आपका जो एनर्जी कंजर्वेशन है उसके बाद वहाँ मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो बहुत ज़्यादा मुझे इसमें पढ़ाने की आवश्यकता नहीं इस पोर्शन को, ये पोर्शन आपका डिस्कस हो चुका है एनर्जी कंजर्वेशन में। तो मेनली आपको यहाँ पे 6 चैप्टर पढ़ने बहुत ही आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे तो पहला जो यूनिट है आपका इंट्रोडक्शन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग पोल्यूशन की बात करते हैं तो सिंपली पोल्यूशन प्रदूषण का मतलब ये हो कि जब हमारे वायुमंडल में अवांछनीय पदार्थ, चाहे वो एयर में हो, चाहे नॉइस जो है वाटर में हो या सॉइल में हो, अवांछनीय पदार्थ अगर इकट्ठा हो जाते हैं, अवांछनीय पदार्थ मिल जाते हैं तो जिसके कारण समस्त जीव जंतु प्रभावित होने लगते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आई होप कि ये बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा इसके इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी में जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, जो है एसिड रेन है, मेथिल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था तो हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इस पे इफेक्ट पड़ा था, तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। और जिसके पास बुक ना हो बुक ले ले, विद्या क्वेश्चन है तो विद्या क्वेश्चन ले ले, पूरा कंप्लीटली थ्योरेटिकल पोर्शन है ये, तो बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहेगी। हाँ 50 नंबर पे है तो आप बहुत अच्छे से पढ़िए और ये सब चीज़ें अपने दैनिक जीवन में घटित होते देखते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं तो हम लोग पहला यूनिट स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है।